तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, टॉपर सीरीज के माध्यम से आज हम लोग पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, यानी कि एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना भी है, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। लगभग 40 से 50 प्रश्न इस सेशन में, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो टॉपर सीरीज से आप लोग अवश्य रूप से जुड़िए। टॉपर सीरीज माँ क्लासेस पे चलाया जा रहा है। माँ क्लासेस पे साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी विषयों का टॉपर सीरीज के माध्यम से आपको तैयारी कराई जा रही है। तो टॉपर सीरीज से जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़िए। तो समय ज्यादा व्यर्थ न करते हुए देखते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिस्कशन न करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता। प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पे लागू। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागौर जिला राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। देखिए बाबू, ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये सब प्रश्न आप लोग अवश्य ही करके जाइए ताकि आप लोग अपने परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे टीम के द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खूनी रविवार की घटना रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। खूनी रविवार की घटना रूस देश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। यानी कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अवश्य रूप से अपने एग्जाम में करके जाए। देखिए, तो क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। यानी कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना को पारित किया गया था। यानी कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि नागा अर्जुन कृत्रिम जलाशय किस नदी पे बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पे। यानी कि नागा अर्जुन जो कृत्रिम जलाशय है वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि साख निर्माण का कार्य कौन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साख निर्माण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। तो आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही हो जाएगा, वर्ष 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था या किसने लगाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम हमारे देश में राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया था या राष्ट्रीय आय का पता उन्होंने लगाया था, दादा भाई नौरोजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाबू, ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन सभी को आप लोग अवश्य रूप से पढ़ के जाइए ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर अंक सुनिश्चित कर पाएंगे। देखिए, प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
पंचवर्षीय योजना कब हुआ? तो वर्ष 1951 से वर्ष 1956 में, वर्ष 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय योजना चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से वर्ष 1956 तक चला था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 मार्च। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष को हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल वर्ष 1919 में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल वर्ष 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल वर्ष 1919 में हुआ था। क्वेश्चन है कि यूरोप का मारीच किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूरोप का मारीच किसे? तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। देखिए, तो क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। तो देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 मार्च वर्ष 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की गठन की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में देखने को हम लोग को मिलता है। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष लाया गया या लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1986 में। कब? वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया गया था या लागू किया गया। देखिए बाबू, ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग अवश्य रूप से ही इन सभी प्रश्नों को कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न मिले तो आप लोग कर सकें। इसी तरह से चाहे साइंस हो, मैथ हो, पूरा सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी को मिला करके माँ क्लासेस पे टॉपर सीरीज के माध्यम से कराया जा रहा है। तो आप लोग अवश्य रूप से ही टॉपर सीरीज से जुड़िए। टॉपर सीरीज से जुड़ने के बाद आप अपने रिजल्ट में बढ़ोतरी देख पाएंगे, आपका स्कोर काफी बढ़ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, यानी कि कौन सी फसल काली मिट्टी में अधिक होती है, अधिक रूप में होती है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास। काली मिट्टी में, यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती करना सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के नाम से, यानी कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से हम लोग जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। यदि पूछ दे कि नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो खादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनी हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना या बांध किस नदी पे बनी हुई है? तो सतलज नदी पे। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे बनी हुई है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि किस राज्य में अधिक वन्य क्षेत्र का विस्तार है, यानी कि भारत के किस राज्य में अधिक रूप से वन पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर भी बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश राज्य है, इसमें वनों का विस्तार काफी अधिक मात्रा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई में स्थित है। कहाँ? डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाबू, आप लोग टॉपर सीरीज से अवश्य रूप से जुड़िए, क्योंकि टॉपर सीरीज के माध्यम से आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी विषयों का कराया जा रहा है, चाहे साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सभी का सिलेक्टेड प्रश्न ही हम लोग करा रहे हैं। तो आप लोग अवश्य रूप से टॉपर सीरीज से जुड़िए। टॉपर सीरीज से जुड़ने के बाद आपको सीधे तौर पे लाभ पहुंचेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांवड़ झील कहाँ स्थित है, यानी कि कांवड़ झील कहाँ स्थित है, बिहार के किस जिला में स्थित है? तो कांवड़ झील, ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कांवड़ झील जो है बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय में। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कुकेश्वर झील कहाँ स्थित है? कुकेश्वर झील कहाँ स्थित है? कुकेश्वर झील कहाँ स्थित है? कुकेश्वर झील दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दरभंगा में। और कांवड़ झील पूछे कि कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में।
तो इन दोनों प्रश्न में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि आप लोग जान गए कि कांवर झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय में, और कुकेश्वर झील कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि बिहार का शोक नदी किससे कहा जाता है, यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा नदी है जो बिहार के लिए काफी हानिकारक या बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है, इसका आंसर सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है बिहार में हमेशा बाढ़ की स्थिति को ला देती है या बाढ़ की स्थिति की संभावना को बना देती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव जनित आपदा कौन है, यानी कि मानव के द्वारा आने वाला आपदा कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव के द्वारा आने वाला आपदा जो है आतंकवाद, यानी कि आतंकवाद जो होता है मानव के द्वारा ही लाया जाता है, मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो आतंकवाद को हम लोग कह सकते हैं कि आतंकवाद मानव जनित आपदा है। देखिए तो क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा आपदा आती है तब हम लोग रिक्टर पैमाने के माध्यम से उस आपदा के बारे में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूकंप, क्या भूकंप, यानी कि जब भूकंप की संभावना बनती है तो उस समय हम लोग रिक्टर पैमाने के माध्यम से भूकंप की माप करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सुनामी किस जगह पे आता है, सुनामी किस जगह पे आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनामी जैसी स्थिति कहाँ आती है, तो समुद्र में, समुद्र पे सुनामी जैसी स्थिति बनती है, यानी कि समुद्र में ही सुनामी आता है। और स्थल पे क्या होता है, स्थल पे कैसी स्थिति आती है, तो स्थल पे भूकंप की स्थिति आती है, यानी कि स्थल पे हम लोग को भूकंप देखने को मिलता है, और समुद्र में सुनामी आता है, समुद्र में सुनामी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो देखिए मेरे द्वारा ट्रिक के माध्यम से कोयले के सभी प्रकार को बताया गया है, ट्रिक के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं लीजिए एबी लिपि, इस ट्रिक का नाम क्या है, एबी लिपि, एबी लिपि, एबी लिपि। ए से एंथ्रासाइट, ए से क्या होता है एंथ्रासाइट, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, बी से बिटुमिनस, बिटुमिनस, और ली से क्या होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, और पी से क्या होता है पीट, पीट। तो इसमें जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, क्या होता है एंथ्रासाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रिक का नाम क्या है एबीलिपी। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पीट। ये कोयला के 4 प्रमुख प्रकार थे जो हमारे भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में, किस वर्ष, तो वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो वर्ष 1949 में, वर्ष 1949 में। आपके एग्जाम में मेन रूप से यही पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1935 में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाबू ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप लोग टॉपर सीरीज से अवश्य रूप से जुड़िए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।